हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका जूलॉजी क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा। सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा की बात करें तो ये कोर्डेटा का एक सब फाइलम है जिसका अध्ययन हम कोर्डेट्स एनिमल्स के साथ करते हैं। सिफेलोकोर्डेटा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इनमें हेड एब्सेंट होता है और बॉडी केवल दो भागों में बटी हुई रहती है, जिसे ट्रंक और टेल कह सकते हैं। बात कर रहे हैं हम आज फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट की। तो ये एक्वेटिक हैबिटेट शो करते हैं, अर्थात जलीय आवास शो करते हैं। जलीय आवास में भी ये मराइन या समुद्री जलीय होते हैं। इनके अलावा ये समुद्र के तटवर्ती इलाकों में या रेत में बिल बनाकर रहते हैं। बरोइंग एनिमल्स हैं, अर्थात ये समुद्र के तटवर्ती इलाकों में बिल बनाकर रहते हैं, इसलिए ब्रोइंग एनिमल्स भी कहलाते हैं। बॉडी की बात करें तो बॉडी इनकी ट्रांसल्यूसेंट होती है, पारभासी प्रकार की होती है, अर्थात बॉडी इनकी पारभासी या ट्रांसल्यूसेंट टाइप की होती है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव कोर्डेट एनिमल्स हैं। अर्थात इन्हें आद्य कशेरुकी या प्राचीन कशेरुकी या आदिम कशेरुकी जंतु भी कहते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू ट्रंक एंड टेल, जैसे कि मैंने बताया इनका शरीर दो भागों में बटा हुआ रहता है। हेड इनमें एब्सेंट होता है, केवल शरीर धड़ और पूंछ में बटा हुआ रहता है। पेड अपेंडेजेस आर एब्सेंट, युग्मित उपांग इनमें अनुपस्थित होती है। हालांकि इनकी बॉडी फिशेज लाइक होती है या प्रिमिटिव कोर्डेट्स की तरह होती है, लेकिन इनमें पेड अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं, अर्थात युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। अगर बात करें हम इनके फिन्स की तो अयुग्मित फिन्स इनमें पाए जाते हैं, जैसे डोर्सल, वेंट्रल और कोडल। ये तीन अयुग्मित पंख इनमें उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से ये जंतु फ्री स्विमिंग कर सकते हैं या इनका लार्वा फ्री स्विमिंग कर सकता है। बात करते हैं इनमें पाई जाने वाली सीलोम की, तो इनमें एंटेरोसीलोम प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, अर्थात वास्तविक प्रकार की देह गुहा पाई जाती है, जिन्हें हम एंटेरोसील प्रकार की देह गुहा कह सकते हैं। मसल्स फॉर्म वी शेप्ड मायोटोम्स, इनमें पाई जाने वाली पेशियां वी शेप या वी आकार में रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें हम मायोटोम्स कहते हैं। अर्थात पेशियों का इनमें अरेंजमेंट वी शेप होता है, जिन्हें हम मायोटोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड या लीनियर इलोंगेटेड बॉडी होती है, जो कि किसी फिश लाइक प्रिमिटिव कोर्डेट्स की तरह होती है, जिनमें पेशियां आधे वी अक्षरों के समान अरेंज रहती है। इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है मसल्स का। ये अरेंजमेंट मायोटोम्स कहलाता है। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें कंप्लीट होता है या पूर्ण प्रकार का होता है, जिनमें फेरिंग्स या ग्रसनी बड़ी होती है या थैलेनुमा हो सकती है। इसके अलावा ग्रसनी में विभिन्न प्रकार की क्लोम दरारें उपस्थित होती है, जिनके द्वारा जनरल बॉडी सरफेस की सहायता से ये रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। ये फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सब फाइलम यूरोकोर्डेटा के एनिमल्स भी फिल्टर फीडर एनिमल्स थे या सिलियरी फीडर एनिमल्स थे, तो ये भी निस्यंदन भोजी प्रकार के जंतु होते हैं, अर्थात वाटर को छानने का कार्य के लिए इनमें विशेष प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती है। क्यों? क्योंकि ये फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं, तो इनमें भोजन ग्रहण करने की विधि भी सिलियरी फीडर की तरह वाटर करंट के द्वारा संपन्न होती है। नोटोकॉड की बात करें तो नोटोकॉड इज रोड लाइक। नोटोकॉड एक शलाका के समान संरचना होती है, जो कि एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है, अर्थात नोटोकॉड इनके अग्र सिरे से लेके पश्च सिरे तक फैली हुई रहती है, जो कि एक रोड शेप्ड होती है या सलाका रूपी छड़ के समान होती है।
बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनमें पाए जाने वाला परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें या हृदय की बात करें और श्वसन वर्णक की बात करें, तो हृदय और श्वसन वर्णक दोनों इनमें अनुपस्थित होती है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने सबफाइलम यूरोकोर्डेटा के अंतर्गत देखा था कि उनके हार्ट उपस्थित होता था और उनमें जो ब्लड फ्लो है वो डोर्सल एरोटा से वेंट्रल एरोटा की तरफ मूव करता था। मतलब आप कह सकते हो कि विपरीत प्रकार का उनमें ब्लड फ्लो था, लेकिन यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और हार्ट एवं श्वसन वर्णक दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। बात करते हैं इनमें हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की, यकृत निवेदिका तंत्र की, तो इनमें यकृत निवेदिका तंत्र उपस्थित होता है, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड वेसल्स सीधे हार्ट में न जाते हुए पहले लीवर में पहुंचती है, जहां डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए इस प्रकार के सिस्टम को हिपेटिक पोर्टल सिस्टम या यकृत निवेदिका तंत्र कहते हैं, जो कि इनमें उपस्थित होता है और डेवलप्ड होता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन या प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं उपस्थित होती है। एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रीडिया हैविंग सोलेनोसाइट्स ऑब्लिक फ्लेम सेल्स। सोलेनोसाइट सेल्स की बात करें तो ये आपने फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस पढ़ा होगा नॉन कोऑर्डिनेट्स का, या नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को सर्च करके आप फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी। सोलेनोसाइट सेल्स या फ्लेम सेल्स पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है, क्योंकि इनकी बॉडी लेटरली कंप्रेस्ड होती है, ट्रांसल्यूसेंट प्रकार की बॉडी होती है या फिश लाइक बॉडी होती है जो इलोंगेटेड होती है। तो इसमें सोलेनोसाइट्स या फ्लेम सेल्स एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है, जो कि एक्सक्रीशन का कार्य करती है। बात करते हैं इनमें नर्व कोड की, तो ए डोर्सल होलो नॉन गैंग्लियोटेड नर्व कोड इज प्रेजेंट। एक पृष्ठीय खोखली अयुग्मित गुच्छकों युक्त तंत्रिका रज्जु इनमें उपस्थित होती है, अर्थात किसी प्रकार के गुच्छक इनमें उपस्थित नहीं होते हैं और ये तंत्रिका रज्जु बिल्कुल खोखली होती है, जो कि मिड डोर्सल सरफेस पे उपस्थित होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उपस्थित होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्लियरली एब्सेंट होता है। सेक्सेज की बात करें तो इनमें यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, अर्थात एकलिंगी जंतु होते हैं, जिनमें एक जंतु में एक ही जनद उपस्थित होते हैं। जनद कई युग्मों में उपस्थित हो सकते हैं, अर्थात गोनेड्स इनमें पेयर्ड होते हैं। जैसे इसका एक कॉमन एग्जाम्पल्स है ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस भी कहते हैं। ब्रेंकियोस्टोमा में गोनेड्स पेयर्ड होते हैं और लगभग 26 जोड़ी जनद उनमें उपस्थित होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो परिवर्तन इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अर्थात इनमें एक स्वतंत्र जीवी लार्वावस्था उपस्थित होती है, जो कि सीलिएटेड लार्वा कहलाती है, अर्थात एक स्वतंत्र जीवी लार्वा उपस्थित होता है, जिनके द्वारा इनमें परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा, जिसे एम्फिओक्सस भी कहते हैं, या लेंसलेट भी कहते हैं, क्योंकि लेंस के समान इनका शरीर होता है, इसलिए इसे लेंसलेट भी कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसे एसिमेट्रॉन कहते हैं, क्योंकि इस सफाइलम में एकमात्र क्लास लेप्टोकोर्डी को सम्मिलित किया गया है, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में जब कोर्डेटा का क्लासिफिकेशंस का आउटलाइन स्केच पढ़ाया था तब मैंने मेंशन किया था कि फाइलम सिफेलोकोर्डेटा की एकमात्र क्लास है लेप्टोकोर्डी, और लेप्टोकोर्डी में मुख्य जंतु है ब्रेंकियोस्टोमा और एसिमेट्रॉन। ब्रेंकियोस्टोमा जिसे एम्फिओक्सस भी कहते हैं, इसके अलावा इसका दूसरा नाम लेंसलेट भी है। इसके अलावा एसिमेट्रॉन भी सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल है। एक बार फिर मैं रिवाइज कराता हूँ सब फाइलम सिफेलोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। ये एक्वेटिक या जलीय होते हैं, जलीय में भी समुद्री जलीय होते हैं। इसके अलावा बिलकारी जंतु होते हैं जो रेत में बिल बनाकर रहते हैं। बॉडी दो भागों में डिवाइड रहती है, ट्रंक और टेल्स में, अर्थात धड़ और पूंछ में शरीर बटा हुआ रहता है। शरीर पार्श्व से संपीड़ित होता है। आप यूँ कह सकते हो कि प्रिमिटिव कोर्डेट्स एनिमल है, जिनका शरीर
ट्रांसल्यूसेंट प्रकार का होता है, पारभासी प्रकार का होता है, या फिश लाइक हो सकता है, मछलियों के समान हो सकता है। पेड अपेंडेजेस इनमें अनुपस्थित होते हैं, युग्मित उपांग इनमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि अयुग्मित पंख इनमें पाए जाते हैं, जो कि डोर्सल रीजन पे, वेंट्रल रीजन पे और कोडल रीजन पे होते हैं। एंटेरोसील प्रकार की इनमें सिलोम देखने को मिलती है, अर्थात वास्तविक या ट्रू सिलोम इनमें देखने को मिलती है। मसल्स वी शेप्ड रहती है या वी शेप के अरेंजमेंट पाया जाता है, जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है। फिल्टर फीडर एनिमल्स होते हैं जो वाटर करंट की सहायता से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। नोटोकॉर्ड एक शलाका रूपी छड़ के समान एंटीरियर रीजन से लेकर पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें बंद प्रकार का होता है, जिनमें हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इनमें पाया जाता है। एक्सक्रीशन इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जिनमें विभिन्न प्रकार की सोनेलोसाइट सेल्स और फ्लेम सेल्स उपस्थित होती है। और एक तंत्रिका रज्जु इनमें उपस्थित होती है, जो खोखली और गुच्छक विहीन होती है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल प्रकार का होता है और ये सामान्यतः एक लिंगी जंतु होते हैं। डेवलपमेंट इनका अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। एक सिलेटेड लार्वा अवस्था इनमें देखी जा सकती है। इनके कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा, एम्पियोक्सस और एसिमेट्रॉन इनके अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे सबफाइलम सिफेलोकोर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबफाइलम सिफेलोकोर्डेटा से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बता सकते हैं। मैं जल्दी से आपकी क्वेरी का या प्रॉब्लम्स का समाधान करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।